हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज डेट है 7 और 5 बज चुका है, 4:15 के अराउंड हो रहा है। मैं नहा चुकी हूँ और आज थोड़ा मौका मुझे पढ़ाई करने का कम मिलेगा क्योंकि मुझे आज अयांश का एग्ज़ाम दिलाने जाना है। जो मैं कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि जो ड्राइंग का उसका एग्ज़ाम है, तो मुझे वहाँ उसको दिलाने जाना है। अगर वहाँ ज़्यादा समय लगेगा तो मैं उसको छोड़ के घर आ जाऊँगी। फिर घर का सारा काम ख़त्म करके तब तक उसका एग्ज़ाम फिनिश हो जाएगा तो मैं लेने जाऊँगी। लेकिन डेली से मुझे कम समय मिलेगा, तो वही है, जो भी समय है उसका यूज करते हैं, समय की बर्बादी ना करते हुए समय का उपयोग करते हैं। मुझे पता था कि कल मुझे समय कम मिलने वाला है, इसलिए मैंने कोई टारगेट ही नहीं बनाया था जो एक रात पहले बना लेते हैं। तो मैंने लिखा था कि रिवीजन, मतलब मैंने सोचा था कि मैं रिवीजन ही कर लूँगी। जो जो मैं अभी तक पढ़ चुकी हूँ, अगर मुझे समय मिलता रहेगा तो मैं रिवीजन करती रहूँगी। तो वही मैं आज क्या, मैं डेली हिंदी ही सुबह उठाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ को अलग से मैं समय नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि सुबह 10 याद कर लेती हूँ और जो 10 या 11 जो भी लर्न किए होते हैं उनको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो मैं अभी विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्द का एक शब्द, यही सब अभी कर रही हूँ। तत्सम, तद्भव। जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि आपको आज समय नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करिए कि सुबह कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लीजिए जो पूरे दिन आपके दिमाग में रहे। तो कम से कम ये रहेगा ना, गिल्ट तो नहीं रहेगा दिमाग में कि हाँ, मैंने आज पढ़ाई नहीं कर पाई है, मैं बिल्कुल भी बुक्स उठा नहीं पाई हूँ। तो सुबह जिस दिन आपको जैसे कहीं जाना है या कुछ काम है या कुछ प्रॉब्लम है, तो सुबह 1 घंटा अपने आप को दे दीजिए। तो मतलब इससे क्या रहता है कि जब आप अगले दिन पढ़ाई करते हैं ना, तो ये मन में नहीं आता कि मैंने कल पढ़ा नहीं था, आज मैं नहीं पढ़ूंगी। एक बार ये दिमाग हमको बहुत घुमाता है भाई। इस दिमाग को सही संतुलन में बैठाने के लिए आपको डेली, भले ही आपको जिस दिन समय ना हो उस दिन आप 1 घंटा ही दें, लेकिन दें ज़रूर। और मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा, घर के काम इतने सारे होते हैं कि दिन निकल जाता है, और जब भी पढ़ने का मन करता है या पढ़ने बैठती हूँ तो दिमाग में इतना निगेटिव थॉट आते हैं कि फिर पॉजिटिव ही नहीं रह पाती हूँ। तो देखिए, आपको ना घर के कामों में थोड़ा सा समय प्रबंधन करना होगा। वो कैसे? जैसे आप खाना बना रही हैं तो आप मशीन लगा दीजिए, साथ में कपड़े धुल जाएंगे, और उसके बाद आप कपड़े जाके निकाल दीजिए। या फिर जब आप खाना वगैरह बना रही हैं तो आप करंट की एक क्लास लगा लीजिए। जो आप जैसे दृष्टि वगैरह है, बहुत सारी क्लासेस हैं जो करंट की न्यूज़ डालती हैं, आप उनको सुनते रहिए। फिर आप जब फ्री होके पढ़ेंगी ना, तो जब आप वो सुने रहेंगी और आप पढ़ेंगी तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाएगा। 2-2 बार ऐसा लगेगा कि मैं नया नहीं पढ़ रही हूँ। और रही बात पॉजिटिव रहने की, तो आप क्या करिए, योगा करिए। भले ही वो 10 मिनट योगा करिए। वो योगा में आप बैठ के भगवान का नाम भी ले सकती हैं, जिनको भी आप मानती हैं। या फिर आप मेडिटेशन कर सकती हैं। 10 मिनट ही दीजिए। देखिए, आप डेली 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 करिए। ये नहीं कि आज आपने किया कल छोड़ दिया। ऐसे ही पढ़ाई भी है, भले ही आपके पास समय हो या ना हो, लेकिन आप डेली 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 करते रहेंगे ना, तो यही आपका रोज़ का करते करते आप जीरो से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप इसको डेली डेली करते रहिए। मैं यांश को प्रयाग संगीत समिति छोड़ के आ गई थी, उसको लगेंगे 3-4 घंटे, तो मैं वापस आ गई। मैं घर के सारे काम ख़त्म कर रही हूँ। मैं आज मट्ठे के आलू बना रही हूँ। जो इटावा साइड के लोग होंगे, इटावा और या साइड के लोग, उनको पता होगा कि मट्ठे के आलू कितने ज़्यादा फेमस हैं। यह यांश को बहुत ज़्यादा पसंद है, मट्ठे के आलू और चावल खाना उसको, तो वही मैं बना रही हूँ। जिसको खाना है वो आ जाए, और जिसको अपने घर बनाना है वो यूट्यूब पे सर्च कर ले कि मट्ठे के आलू क्या होते हैं और बना ले, बहुत टेस्टी। और एक कमेंट का जवाब मैं फिर से दे देती हूँ। एक कमेंट है जो बार बार पूछती हैं वो, कि दी आपकी कितनी एज है। तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो शायद नहीं देखी होंगी, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि मैं कितने साल की हूँ। देखिए, उसमें मैंने बताया कि मैं 30+ की हूँ, लेकिन 15 मई को मेरा बर्थडे था, तो मैं उस दिन 31 की हो गई हूँ कंप्लीट। तो मैं 31 साल की हूँ, 31 एज की हूँ। ठीक है, आपका जवाब आपको मिल गया कि एज जस्ट अ नंबर। एज सिर्फ एक नंबर होती है। अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं अपनी लाइफ में, तो एज कुछ भी मैटर नहीं करती। आप कितने भी साल की हों, जब आपको पता चले, जब आप जागे, तभी सवेरा होता है। तो जब भी आपको समझ में आए कि मैं ये कर सकती हूँ,
तो आप करना शुरुआत कर दीजिए, चाहे वो आप 35 की हों, 36 की हों। हाँ, और एक कमेंट और था कि मैं 38 का हूँ, वो शायद किसी मेल का था मैसेज, सॉरी कमेंट, कि मैं 38 का हूँ, क्या मैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकता हूँ? हाँ जी, आप 40 ईयर तक पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। एक और बात बतानी थी, जिसको 2024 का एग्ज़ाम नहीं देना है यूपी पीसीएस का, 2025 का देना है, तो वो लोग भी 2024 का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर का, उसको अपना एग्ज़ाम समझें कि हाँ ये एग्ज़ाम मुझे देना है, उस तरीके से पढ़ाई करें अच्छे से। और जब यूपी पीसीएस का अक्टूबर का जब प्री हो, तो उस प्री एग्ज़ाम का जब पेपर आपके पास आ जाए, कहीं भी यूट्यूब पे मिल जाए तो आप दीजिएगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपके 2025 का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपकी हर एक चीज़ तैयार होगी, आप रिवीजन करेंगे, आप आंसर लिखेंगे, इस तरीके से आप तैयारी करिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आपके सिलेक्शन से। बस डेडिकेशन दिखाइए और रोज़ अभी से आप पढ़ने की मतलब हैबिट डालेंगे ना, तो जब जिसका भी 2025 का, मैं उनको बता रही हूँ, तो अभी से आप हैबिट डालेंगे तो उस टाइम तक आप बहुत अच्छे से डेवलप कर लेंगे अपने आप को, और तैयारी आपकी बहुत अच्छी लेवल पे पहुँच जाएगी। कि करना है तो फिर 100% दीजिए, फिर बहानेबाजी मत करिए। सिलेक्शन लेना है तो फिर लग जाइए, फिर आप ये मत देखिए कि 2025 का देना है कि 2024 का देना है।